लास्ट क्लास में अब हमने मैक्सिमा मिनिमा पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम्स देखने शुरू करी और उनको डील करने के लिए एक सेंस बनाया। तो अब आज वाली पूरी क्लास में बहुत सारे मिक्स क्वेश्चंस हैं, पर हर क्वेश्चन पे अपने आप टाइम लगाना, अपने आप उसी सेंस को अप्लाई करना, दैट इज़ द चैलेंज। और कोई चैलेंज नहीं है। लोग गड़बड़ क्या करते हैं कि उनको हमेशा ये क्वेश्चंस नए से लगेंगे। हमने इनको बिल्कुल नया नहीं समझना। पहला काम जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो बनाना है। अगला काम फिर वहाँ पे अगर वेरिएबल एक से ज़्यादा है तो वेरिएबल एक करना है, फिर डिफ्रेंशिएट कर देना है। और डिफ्रेंशिएट करने से पहले अगर स्क्वायरिंग या क्यूबिंग या किसी भी हायर पावर पे लेके जाके अगर हेल्प हो रही हो तो लेके जाना है। वेरिएबल एक हम इन टर्म्स ऑफ एक्स भी कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ थीटा भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा। फिर उसका वहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा चेक करना है, या डबल डेरिवेटिव वाले रूट के थ्रू या डायरेक्टली। तो अब इस पूरी पिक्चर को अप्लाई करोगे आज बहुत सारे क्वेश्चंस में, और अपने आप हो सकता है बस स्टेप वाइज इसको राइट करना। तो चलो आज भी शुरू हो जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये अपने आप हैंडल करो। हमें गिवन था कि ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अब डायमीटर ऑफ अ सर्कल दिए होने से फ़ायदा क्या हुआ कि अगर ए बी को अगर हम मान लें कि अगर ये 2a मतलब सर्कल का रेडियस अगर हमने a ले लिया, तो हमें क्लैरिटी है कि डायमीटर जो है वो किसी पॉइंट C पे जो एंगल से प्रिंट करता है दैट इज़ 90 डिग्रीज। तो वहाँ से हमें दिखता है कि सिंपली हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट ही बन गया ट्राइंगल का एरिया, विच वॉज वॉट सिंपली हाफ ऑफ x इंटू वाई। तो सिंपली हमने पहला काम क्या करा कि हमें क्लैरिटी है कि जो हमने मैक्सिमाइज करना है वो हाफ ऑफ x इंटू वाई है, और हमें इस राइट एंगल ट्राइंगल में दिखता है कि जो y है वो स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने वेरिएबल तो एक कर लिया, ये हमने वेरिएबल एक कर लिया। अब या तो क्या करें कि सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट करते, या फिर बेटर रूट क्या था कि यहाँ पे सिंपली कर लें स्क्वायरिंग और एक नया वेरिएबल m बना लें जो कि 1/4 एक्स स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। इसके बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। क्यों? हमने इसका कोड बिल्कुल राइट तरीके से क्रैक कर लिया। अब बेकार है। अब सिंपली क्या करोगे, dm/dx निकाल दोगे। वो क्या आ जाएगा 1/4 बाहर, एक्स स्क्वायर को अंदर ले जाओ तो 4a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 8a स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब। अब जब इसको ज़ीरो हमने करा तो सिंपली जब हमने dm/dx को ज़ीरो करा तो वहाँ से हम लोग को मिल जाता कि जो x है दैट इज़ एक्स स्क्वायर जो है दैट इज़ इक्वल टू 2a स्क्वायर। वहाँ से x कितना आ गया √2a। हमने x बना लिया कि दैट इज़ √2a। अब x की वैल्यू को जब हमने यहाँ पे डाला तो अब हमने इसका डबल डेरिवेटिव निकाला। तो जब d2m/dx स्क्वायर भी इसमें हमने ऑब्टेन करा, सिंपल ही था, इसमें कोई ट्रिक नहीं। तो इसका डबल डेरिवेटिव आ गया सिंपली 1/4 8a स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर। सिंपली 8a स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह हमने सिंपली यहाँ पे 2a लिखा। जैसे एक्स स्क्वायर की जगह हमने 2a स्क्वायर लिखा, हमें दिख गया कि जो आंसर आ रहा है दैट इज़ नेगेटिव, मतलब इस वैल्यू पे इसका मैक्सिमम है। कंप्लीट बात करनी है, बिल्कुल ध्यान में रखना, कंप्लीट बात करनी है। तो x की वैल्यू √2 हमने ऊपर फिल करी तो y भी कितना आ गया √2a। तो ट्राइंगल कैसा बन गया, आइसोसेलेस व्हेन द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज मैक्सिमम। और वही कहा था कि प्रूव करो। तो सेंस जो है दैट इज़ वेरी सिंपल, बस स्टेप वाइज अपने आप को एग्जीक्यूट करते चलो, राइट। अब यही क्वेश्चन एक्चुअली एंगल के फॉर्मेट में भी हो सकता था, पर ये इस पैटर्न का हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन करा था, इसलिए बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट भी बिल्कुल सिंपल है, बस सिस्टमैटिकली चलना। अब ये करो सॉल्व। अब देखो सेम सेंस था, बस हमने स्टेप वाइज चलना था। तो अब हमें क्या कहा गया कि एन ओपन टैंक विथ अ स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल साइड्स इज टू बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ मेटल शीट so as to hold a given quantity of water। मतलब जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है दैट इज फिक्स्ड। अभी हमारा क्वेश्चन नहीं आया था, क्वेश्चन था कि शो दैट द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल विल बी लीस्ट व्हेन डेप्थ ऑफ द टैंक इज हाफ ऑफ इट्स विड्थ। तो अब हमने इस क्वेश्चन में सोचना ये था कि अगर हमें कोई टैंक गिवन है, सिंपल सी बात थी कि हमें कोई टैंक गिवन है, ये टैंक को देके हमें कहा गया कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल की कॉस्ट कैसे बनती, हमें समझ में आता है कि जितनी हम शीट यूज़ करेंगे उतनी मटेरियल की कॉस्ट होगी, जितना ये शीट का एरिया लगेगा। तो ये शीट का एरिया कैसे लगता, मान लो अगर हमने इसको एज्यूम कर लिया x है और ये हाइट अगर मान लो y है। सिंपली हमें समझ में आया कि अगर हमने इसका नाम अगर रख लिया x और ये हाइट अगर रख ली y, तो जो इसका बेस है इसका एरिया कितना आ गया, सिंपली बेस का एरिया आ गया एक्स स्क्वायर। गिवन था कि स्क्वायर बेस है, और जो ये एक साइड का जो एरिया बना दैट इज़ xy। ऐसी 4 साइड्स बनानी थी तो 4xy। हमने इस कॉस्ट को, शीट का जो प्राइस लगना था वो अकॉर्डिंग टू द मटेरियल यूज़ लगना था। जितना उसका एरिया ज़्यादा उतनी उसकी कॉस्ट ज़्यादा।
तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको बनाओ, तो हमने वो बनाया, दैट वाज द एरिया, दैट वाज एक्स स्क्वायर प्लस 4xy। अब इसे हमने इस केस में मिनिमाइज करना है। अब ये मिनिमाइज करने के लिए जब हमने पहले ये पहला काम कर लिया, अब हमारी नेक्स्ट स्टेप पे स्ट्रगल क्या होती है कि ठीक है पहले ये बना लिया, हर बार देखो ऐसे ही करना है। इसके बाद नेक्स्ट टास्क क्या था कि अब यहाँ पे वेरिएबल एक से ज़्यादा आ रहा है, एक्स और वाई, वो एक करने के लिए हमें कुछ बताया गया होगा। तो इस क्वेश्चन में नोटिस करो कि बताया हुआ है कि सो एज टू होल्ड अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर, मतलब जो वॉल्यूम हमने फिक्स करा दैट इज़ अ कांस्टेंट। तो जो वॉल्यूम था v दैट वाज अ कांस्टेंट, मतलब v बराबर था एक्स स्क्वायर वाई के। तो हमें समझ में आता है कि जिसको हम लोगों ने इस सवाल में मिनिमाइज़ करना है वो था एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, उसका नाम रखा है s। s को मिनिमाइज़ करना है मतलब पहले वहाँ पे वेरिएबल एक करोगे, वो एक करने के लिए हमें गारंटेड कुछ बताया होता है। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि हमें बताया गया है कि x और y आपस में ऐसे कनेक्टेड हैं। तो y की जगह अगर मान लो हम लोग उसकी वैल्यू लिख दें v/x², तो हमें सिंपली समझ में आता है कि अब ये हो गया वेरिएबल एक। अब इस क्वेश्चन में कोई स्ट्रगल नहीं, सिंपल वेरिएबल एक। अब क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। वो क्या बना, ds/dx 2x - 4v/x², उसको 0 हमने करा, वहाँ से हम लोग को सिंपली मिल गया 4x 2x³ बराबर है 4v के, वहाँ से मिल गया कि x³ बराबर आ गया 2v के। d2x/dx² निकाला, दैट वाज अगेन सिंपल, सिंपली पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव दिस इज पॉजिटिव, मतलब इस s की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग इसका मिनिमा है। और वैल्यू बनी क्या, जब इसको 0 करा तो हमें मिल गया कि 2x³ बराबर 4v के, वहाँ से x³ आ गया 2v। पर जो v था वो तो एक्चुअली जो v था वो हम अलग से जानते थे कि वो तो x² y है। जैसे ही उसको x² y लिखा वहाँ से x आ गया 2y। कब आया, जिस मोमेंट पे जिस x के कॉरस्पॉन्डिंग इसका मिनिमा है s का। तो इस सवाल में नोटिस करो कि जो हमने स्टेप्स फॉलो करे, क्या दिखता है कि वो एग्जैक्टली बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड वही है जो हमने सुना था कि ऐसे करेंगे। पहला काम बिल्कुल स्टेप्स नोटिस करो, अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही होगा। वेरिएबल पहले हम लोगों ने सिंपली जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो बनाया, हमने वो बनाई एक्सप्रेशन। सेकंड काम वहाँ पे वेरिएबल एक करा, थर्ड काम उसको डिफ्रेंशिएट करा। यहाँ पे क्यूबिंग स्क्वायरिंग को करने का फ़ायदा नहीं, टर्म वैसे ही सिंपल थी। और अगला काम मैक्सिमा मिनिमा चेक करा। वो चेक करने के दो रूट हैं, याद रखना, डबल डेरिवेटिव एक रूट है, सिंगल से भी कर सकते हैं, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। तो चलो, अदरवाइज यहाँ पे एंड तक हम प्रूव कर सके कि जो बात हमें बोली गई बनाने को हमने वो एंड तक प्रूव करी, एंड तक लेके जाना है क्वेश्चन। तो देयरफॉर जो बेस है x दैट इज 2 टाइम्स ऑफ y, यही हमें कहा गया था प्रूव करने को, एट द पोजिशन व्हेन दिस इज द कॉस्ट इज मिनिमम। ऐसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बिल्कुल स्टेप वाइज चलना था। और शुरू में सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना था कि एक्चुअली मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना किसको है, क्वेश्चन वहीं से शुरू करना। हमें ठीक है कोई सिलेंडर गिवन है, हमने करना क्या है, सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो इस सवाल में सबसे पहले मुझे ये क्लियरिटी होनी चाहिए थी कि मुझे ये मैक्सिमाइज करना है, क्या v बराबर पाई r²h के। सिंपल एक सिलेंडर एज्यूम करा, उसका रेडियस मान लिया कि r है, उसकी हाइट मान ली कि h, ये सिचुएशन है। तो इसका वॉल्यूम क्या बना, पाई r²h। अब ये लिखने के बाद अब हमें समझ में आना चाहिए कि अब हमारी ट्रबल शुरू है। ट्रबल क्या है, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, तो पहला काम जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो लिखा, अगला काम वहाँ पे वेरिएबल एक करना है। कैसे करें वेरिएबल एक, हमें इस सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया है, क्लोज सिलेंडर है, अगर ओपन होता तो अलग बात थी, वो भी सुनते हैं अभी। तो वो कंप्लीट सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या बनता, ये कंप्लीट सरफेस एरिया कर्व्ड दैट वाज 2 पाई RH, 2 पाई RH। ऊपर की लिड दैट इज डायरेक्टली पाई r², नीचे की लिड दैट इज पाई r²। तो 2 पाई RH प्लस 2 पाई r²। अगर ओपन सिलेंडर ओपन एट द टॉप होता तो एक ही पाई r² आता, पर चलो ये 2 पाई RH प्लस 2 पाई r² है। अब यहाँ से हमने वेरिएबल एक करने के लिए h निकाल लिया। देखो s गिवन था कि कांस्टेंट है, गिवन सरफेस था, तो वहाँ से h निकाला, वो आ गया s माइनस 2 पाई r² अपॉन 2 पाई r, बिल्कुल सिस्टमैटिक। अब इस h की वैल्यू को वहाँ लिख देंगे, क्यों, उससे वेरिएबल एक हो गया, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक। वो मिल गया सिंपली पाई r²h, h की हमने वैल्यू डाली, पाई r² इंटू h, ये बनी एक्सप्रेशन। अब ये पाई और पाई कैंसिल, एक r और एक r कैंसिल, तो सिंपली हमें क्या मिल गया, बाई 2 नीचे है, ये बन गया RS माइनस 2 पाई r³। सिंपल सी एक्सप्रेशन, ये क्या बना हमारे पास, RS माइनस 2 पाई r³, कोई ट्रिक नहीं, ये बनी एक्सप्रेशन। तो सिंपली RS माइनस 2 पाई r³, अगर इसको 2 से डिवाइड कर लो तो ये बन गया हमारे पास एक्सप्रेशन। अब ये क्या बना, v।
v को ये बनाते ही हमें समझ में आता है कि वेरिएबल एक हो गया। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव भी ईजी है। अब हमने सिंपली क्या निकालना है, डी वी बाई डी आर, वो निकाल दिया। डी वी बाई डी आर निकाला, वो आ गया एस बाई टू माइनस थ्री पाई आर स्क्वायर। उसको जीरो करा, वहाँ से एस बराबर आ गया 6 पाई आर स्क्वायर। आर एक्चुअली आर वेरिएबल है, तो आर स्क्वायर बराबर आ गया एस बाई 6 पाई। वेरिएबल तो आर है, आर की ये वैल्यू आ गई। अब हमने जब निकाला इसका डबल डेरिवेटिव, इसका डबल डेरिवेटिव निकालो तो डी टू वी बाई डी आर स्क्वायर हमें साफ साफ दिखता है कि दैट इज व्हाट, -6 पाई आर। इसमें कोई भी वैल्यू आर की डाल दो, हमें दिखता है कि दिस इज गारंटेड नेगेटिव। तो इसलिए इस v की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग इसका मैक्सिमा है, इस v की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग इसका मैक्सिमा है, सिंपली इस r की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग। तो जहाँ पे इसका बना मैक्सिमा, वहाँ पे जो s है वो बराबर है 6 पाई आर स्क्वायर के। पर s तो सिंपली r की हमने मैक्सिमा पे वैल्यू निकाल ली, पर अब हमें अलग से दिया गया है कि जो अब हमें अलग से वैसे नोन है कि जो s है एक्चुअली वो तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच था, तो ये बराबर है 6 पाई आर स्क्वायर के। वहाँ से h कितना आ गया, 2r। तो हमें ये मिल गया कि जिस मोमेंट पे इसका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है, उस मोमेंट पे जो हाइट है सिलेंडर की वो इक्वल टू द जो डबल द रेडियस है, मतलब इक्वल टू द डायमीटर है। और वही व्हेन v इज मैक्सिमम व्हेन h इज इक्वल टू 2r, विच मीन्स कि जो हाइट है वो बराबर है डायमीटर के। इसके बाद तो बस एंड में केवल लिखना रह जाता है, बस हमारा प्रोसेस एग्जैक्टली ऐसे होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन की भी पिक्चर बनाओ। देखो, अगर सिलेंडर ओपन एट द टॉप होता तो 2 पाई आर एच आता, पाई आर स्क्वायर आता, ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर नहीं आता, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाता। इसका भी ध्यान रखना। चलो अब इसी पैटर्न पे अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हमें कहा गया कि वो लार्जेस्ट सिलेंडर निकाल दो जो कि एक स्फेयर के अंदर इंस्क्राइब जब करें तो उसका जो वॉल्यूम हो वो मैक्सिमम। तो सिंपल सी बात थी, हमें एक स्फेयर गिवन था, हमने उसके अंदर एक सिलेंडर रखा बिल्कुल बेसिक तरीके से, और स्फेयर का जो रेडियस था वो हमें गिवन था कि स्मॉल r है। तो अब हमने सबसे पहले लिखा कि एक्चुअली हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना किसको है, वहीं से क्वेश्चन शुरू करते हैं। वो आ गया पाई, इसके रेडियस को मान लो अगर हम ले लेते हैं a सिलेंडर के, और इसकी हाइट को मान लेते हैं h, तो हमें समझ में आया कि ये a है और ये जो हाइट है दिस इज h। ये है क्वेश्चन। तो अब हमें दिखता है इस क्वेश्चन में कि जो ये लिखने के बाद अब हमारी ट्रबल है। ट्रबल क्या है, वेरिएबल दो हैं, वेरिएबल एक कैसे करें, हमें क्लैरिटी है कि ये हमें गिवन है कि दिस इज स्मॉल r। ये हाइट कितनी बनी, इतनी h/2, और ये कितना है a। तो हमें दिखता है कि h स्क्वायर बाई 4 प्लस a स्क्वायर ये बराबर था r स्क्वायर के। तो वहाँ से हमें दिखता है कि a और h आपस में कनेक्टेड हैं। ये लिखते ही हमें क्लैरिटी है कि a स्क्वायर की जगह अगर लिख दें r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाई 4, तो हमने सिंपली इसकी जगह लिख दिया r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाई 4। अब क्या हुआ, एक वेरिएबल हो गया एंड दैट इज व्हाट, h। अब ये क्या बन गया, सिंपली पाई r स्क्वायर h माइनस पाई h क्यूब बाई 4। अब सिंपली हमने निकाला dv बाई dh, दैट इज व्हाट, पाई r स्क्वायर माइनस 3 पाई h स्क्वायर बाई 4। सिंपल सा लॉजिक। अब इसको अलग से करा हमने ज़ीरो, जैसे इसको ज़ीरो करा हमें मिल गया कि जो h स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू h स्क्वायर, सिंपली इसको ज़ीरो करते ही पाई पाई कैंसिल, वो आ गया 4 r स्क्वायर बाई 3, मतलब h बराबर आ गया 2r बाई √3। ये मिल गया कि जो मैक्सिमम हाइट इस केस में हो सकती है दैट इज़ 2r बाई √3। कैसे, सिंपल तरीके से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा। अब हमने इसको करा डबल डिफ्रेंशिएट, d2v बाई डी एच स्क्वायर निकाला, पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0, ये सिंपली नेगेटिव ही आ रहा है, -6 पाई h बाई 4 विच इज़ गारंटेड नेगेटिव, मतलब इस h की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग इसका मैक्सिमा है। तो जब h होगा 2r बाई √3 तो हम वहाँ से a स्क्वायर निकाल सकते हैं। a स्क्वायर कितना हो जाता, यहाँ पे h की वैल्यू डालो, इसका स्क्वायर बन गया 4r स्क्वायर बाई 3, तो ये सिंपली बन गया r स्क्वायर बाई 3। वहाँ से a स्क्वायर बराबर आ जाएगा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 3 विच इज़ 2r स्क्वायर बाई 3। तो a कितना आ गया हमारे पास, सिंपली a स्क्वायर इज इक्वल टू √2 बाई 3 इंटू r, ये बना। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर। तो लार्जेस्ट सिलेंडर का वॉल्यूम क्या बन जाता, सिंपली पाई a स्क्वायर विच वॉज व्हाट
2/3r² इंटू h कितना था 2r/√3। ये हमारा फाइनल आंसर था। सिंपली पाई 4π/3√3r³। अब इसका लॉजिक देखो कि हमने करा कैसे। स्टेप वाइज नोटिस करो, एग्जैक्टली वही पैटर्न फॉलो करा जो हम बार बार सुन रहे हैं। पहले हम लोगों ने लिखा कि किसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, फिर वहाँ पे वेरिएबल एक करा, वेरिएबल एक करने के बाद सिंपली उसको हमने करा डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव को निकाल के 0 करा और वहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा चेक करा। h की वैल्यू आ गई, उस h की वैल्यू से a की वैल्यू निकाली और फिर मैक्सिमम वॉल्यूम निकाल दिया जो कि हमें कहा गया था निकालने को। तो इस क्वेश्चन का जो पैटर्न है वर्ड बाय वर्ड नोटिस करो, एग्जैक्टली वही है जो हमने इससे पिछले क्वेश्चन में भी सुना। अब ऐसे ही नेक्स्ट करो, सेम लॉजिक सेम तरीके से सोचना शुरू करो। इन सारे क्वेश्चंस का पर्पस क्या है कि हमारा थिंकिंग स्किल एग्जैक्टली वही बन जाए जिसकी रिक्वायरमेंट है। अब नेक्स्ट करो। अब देखो इसमें भी हमें क्या कहा गया, हमें कहा गया कि कोई मेटल बॉक्स है विद अ स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल साइड्स, पर ये थोड़ा सा पिछला जो इस तरह का क्वेश्चन करा उससे डिफरेंट था। तो ठीक है, हमने अपनी कॉपी में कहीं एक रफ सी फिगर बना ली कि ऐसे का एक मेटल बॉक्स है और ये देखिए हमें कहा हुआ है कि उसका जो स्क्वायर बेस है तो ये x और x और मान लो जो हाइट है वो y। तो अब इसमें हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है जो इसका जो इट हैज़ टू कंटेन 1024 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक्चुअली क्या गिवन है, वॉल्यूम इसमें कांस्टेंट था। तो हमने अब की बार क्या मिनिमाइज करनी थी, कॉस्ट। पर कॉस्ट अब की बार सेम नहीं थी सारे मटेरियल की। अब कॉस्ट क्या थी, हमें गिवन था कि द मटेरियल फॉर द टॉप एंड बॉटम कॉस्ट ₹5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द मटेरियल फॉर द साइड्स कॉस्ट ₹2.50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो कॉस्ट बनती वो कैसे निकालती, हम एरिया निकालते और उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग पर मीटर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देते। तो अब जो इसका बेस था दैट वाज x², जो इसका टॉप था वो भी x² था, वो आ गया 2x²। टॉप की कॉस्ट हमें गिवन थी कि दैट वाज 5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2x² की कॉस्ट क्या हो गई, 2x² इंटू 5 दैट इज 10x²। तो टॉप की कॉस्ट आ गई 10x²। हर वॉल की जो कॉस्ट थी वो थी xy का 4 टाइम्स हो गया 4xy को हमने मल्टीप्लाई करा 2.5 के साथ, तो हमारे पास वॉल्स की कॉस्ट आ गई, वो भी कितनी बन गई 10xy। तो टोटल कॉस्ट एक्चुअली बनी कितनी, सिंपली कॉस्ट टोटल हमारे पास आ गई, इस केस में दोनों का हमने वो फाइंड कर ली फिगर दैट इज 10x² और ये 10xy। ये था मेन टास्क। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले हम वहाँ तक तो पहुँच गए कि हमने इसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, यहाँ पे वेरिएबल एक करना। उसके लिए हमें शुरू में बताया गया था कि जो 1024 है वो टोटल वॉल्यूम है, मतलब y बराबर है 1024/x² के। बस हमने यहाँ पे लिख दिया। लिखने के बाद ये क्वेश्चन अब एग्जैक्टली सेम था। अब जैसे हमने ये बनाया अब इसके बाद डेरिवेटिव सिंपल है और वो ईजिली अब हमारा होना चाहिए था, पर इसमें इतनी ट्रिक नहीं थी। अब सिंपली dc/dx निकाला, उसको 0 करा, इसको 0 करा, वहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर दी, x³ आ गया 512, x आ गया 8। इसका डबल डेरिवेटिव निकाला, वो भी देखो सिंपल ही था निकालना, 20 प्लस आ जाता प्लस ये, तो वो कैसा बन गया इस केस में नेगेटिव, मतलब इस x की वैल्यू पे इसका मिनिमा आ रहा है। अब x की वैल्यू को हमने फिल कर दिया तो वहाँ से हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग y आ गया। x को 8 डाला तो y कितना आ गया 16। तो जो मिनिमम कॉस्ट बनी वो भी हमने निकाल दी। कॉस्ट कितनी आ गई, कॉस्ट ऑफ बॉक्स 10x² प्लस 10xy विच इज़ ₹1920। तो इस क्वेश्चन में मेन काम देखो था क्या, पहले तो जिसको हम लोगों ने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो सही बनाना, उसके बाद वहाँ पे वेरिएबल एक करना, उसके बाद क्वेश्चन एक्चुअली सिंपल ही था ये वाला। अब नेक्स्ट करो, देखो इस टॉपिक में किस चीज़ पे मास्टरी अटेन करो, सेम एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल के ऊपर। क्वेश्चंस की लैंग्वेज बहुत सारी, अभी हम लोग इन द कमिंग क्लासेस बहुत सारी लैंग्वेज और देखेंगे, पर हम रेडी तब होंगे जब हम उस तरह से कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे कि कोई मर्जी लैंग्वेज डाल दो, हमारा क्वेश्चन होना चाहिए सॉल्व। तो उसके लिए हमारे माइंड में पैटर्न राइट बने। तो वो पैटर्न क्या है, एग्जैक्टली बिल्कुल स्टेप वाइज, पहले जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो बनाओगे। हमें क्या बोला गया कि कोई रेक्टेंगुलर शीट है 45/24 सेंटीमीटर की, उसका एक बॉक्स बनाया, बाय कटिंग ऑफ हमने चारों कॉर्नर में से कोई एक हिस्सा कट कर लिया। सिंपली मान लो हमने हर एक कॉर्नर में से x कट कर लिया और इसको सिंपली हमने ऐसे ऊपर फोल्ड करके एक बॉक्स सा बना लिया। तो एक्चुअली अब इस बॉक्स में हमें कहा गया व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। तो जो बॉक्स बना उसके वॉल्यूम को हमने मैक्सिमाइज करना था। तो वो बॉक्स बना क्या, उस बॉक्स के वॉल्यूम को अगर हमने मैक्सिमाइज करना है तो पहले हमारे सामने वॉल्यूम आना चाहिए।
तो हमें दिखा कि जब हमने ये x काट दिया तो ये क्या बचा 45 माइनस 2x। ऐसे ये क्या बचा 24 माइनस 2x। तो हमें दिखता है कि ये उसका बेस बन गया बॉक्स का 45 माइनस 2x 24 माइनस 2x। और ऐसे जो उसकी हाइट बनी वो कितनी बन गई, सिंपली इस बॉक्स का फ्लैप दैट इज x। तो पहला काम क्या था, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो बना लो। इस क्वेश्चन में एक्चुअली एडवांटेज क्या हुआ कि यहाँ पे वेरिएबल पहले से ही एक था, तो इसलिए कोई स्ट्रगल ही नहीं थी ये क्वेश्चन। उसके बाद बिल्कुल सिंपल था, सिंपली हमने dv/dx निकाला, उसको ज़ीरो करा, और इसके बाद इस क्वेश्चन में कोई स्ट्रगल नहीं थी। मेन काम बस ये बनाना था, सिंपल सा क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। हमने x की वैल्यू निकाली, वो 18 और 5 आ गई, तो हमने उसका डबल डेरिवेटिव निकाला, वो सिंपली इस केस में नेगेटिव बन गया फॉर दिस वैल्यू। सिंपली हमने जब फिल करी इसमें 5, 18 के लिए पॉजिटिव आ रहा है वो वैसे ही छोड़ दिया। तो वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, जब जो x होगा वो 5 होगा। तो हमने मैक्सिमम के लिए पता कर लिया कि वो जो स्क्वायर कटेगा उसकी लेंथ साइड की कितनी होगी 5। तो इसमें इस क्वेश्चन में देखो स्टेप्स हैं। किसी क्वेश्चन में एग्जामिनर हमें ब्लॉक कर लेंगे कि हमसे लिखा ही नहीं जाएगा कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना किसको है। किसी क्वेश्चन में डेरिवेटिव निकालना टफ होगा, किसी में मैक्सिमम मिनिमा चेक करना टफ होगा। पर इन चीज़ों को लेके, इन बातों पे जब अवेयर हो जाओ तो हमें समझ में आता है कि क्वेश्चंस अलग नहीं हो सकते, कुछ भी आ जाए सेम ही होगा। पर बस ये तीनों जगहें, हमें तीनों लोकेशंस पता होनी चाहिए कि एग्जामिनर विल ट्राई टू ट्रैप अस एट दीज 3 लोकेशंस। तो बिल्कुल उसके बाद इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं थी। x कितना आ गया 5, मैक्सिमम में भी हमने चेक कर लिया। अब ऐसे ही नेक्स्ट करो। अब देखो हो सकता है कि इस क्वेश्चन में ब्लॉक भी हुए हो, पर अब इसके सोल्यूशन से समझना कि लॉजिक हर बार सेम रखना है। कोई भी क्वेश्चन आए, अगर अपने आप कर गए बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल, हम लोग राइट ट्रैक पे आना शुरू हो गए। तो अब हमें क्या बोला हुआ है कि शो दैट द हाइट ऑफ अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। तो हमने किसको मैक्सिमाइज करना है, कोन के वॉल्यूम को। सिंपल सा क्वेश्चन, दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर। ये सिचुएशन है, कोई इसके अंदर हमें गिवन है कि एक कोन है। ये देखिए हमें कहा गया कि इस कोन के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करो। हमें क्या गिवन है, सिंपली अब मान लो कि इस कोन की हाइट अगर हम मान लो ले लें h, जो हमें गिवन है वो इस स्फीयर का रेडियस है, वो मान लो अगर कैपिटल R है, और इस कोन का रेडियस अगर मान लो हम R मान लें। तो हमारा क्वेश्चन शुरू कहाँ से होता, हमारी कॉपी में ऐसे लिखा होता कि v बराबर है 1/3 पाई r² h के। हमने इसे मैक्सिमाइज करना है, ये क्वेश्चन है। बच्चे इस क्वेश्चन में होता क्या है कि अ चाइल्ड टेंड्स टू गेट्स कन्फ्यूज्ड कि ही इज़ नॉट एबल टू इंटरप्रेट कि व्हाट इज़ द टास्क असाइंड। दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सबसे पहले सवाल पढ़ के आइडेंटिफाई करोगे कि हमने करना क्या है। हमने वो लिख लिया। अब ये लिखने के बाद हमारा फोकस क्या है कि हम वेरिएबल एक करें। 2 वेरिएबल हैं r और h, तो हमने वेरिएबल एक करना है। अब वो यहाँ से होता होगा, तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर ये h है तो हमें दिखता है कि ये भी हाइट r ही है, ये r है, तो ये पूरी हाइट h थी, तो ये हिस्सा कितना बचा h माइनस कैपिटल R। ये क्या बच गया h माइनस कैपिटल R। ये r है, ये पूरी h थी, तो इतना सा कितना बच गया, h में से r हटा दो, h माइनस R। तो हमें दिखता है कि स्मॉल r² इज एक्चुअली इक्वल टू कैपिटल R² माइनस r h माइनस R का होल स्क्वायर, माइनस h माइनस R का होल स्क्वायर। हमने कैसे ऑब्टेन करा, सिंपली पाइथागोरस से। इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बराबर है इसका स्क्वायर के। ये बन गई बात। अब हमने सिंपली r² की वैल्यू यहाँ फिल करी, तो ये सिंपली इसको सिंप्लीफाई अगर कर लें तो ये सिंपली हमारे पास आ जाएगा 2HR माइनस h²। सिंपली एक्सपैंड ही करा उसको। जैसे उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी कोन के वॉल्यूम में, अब हमारी बात बन गई क्लियर कट। हमने वॉल्यूम ऑफ ये बना लिया इन अ सिंगल वेरिएबल h। ये था काम। हमने अपना रूट सही रखा, जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है वो लिखा। फिर वहाँ पे वेरिएबल एक कैसे हो सकता है उसको आइडेंटिफाई करना होता है, और उसको आइडेंटिफाई करने में याद रखो कभी भी कैलकुलस की ज़रूरत नहीं पड़ती। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैक्सिमम मिनिमा टफ है, तो उनको एक्चुअली रूट नहीं आता होता। हमने देखा कि वहाँ पे वेरिएबल एक करना वॉज एक्चुअली सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमने वेरिएबल एक करा, अब हमें दिखता है कि दिस इज़ अ सिंपल एक्सप्रेशन, कोई स्क्वायरिंग क्यूबिंग की ज़रूरत नहीं। हमें दिखता है कि इसका डेरिवेटिव भी ईजी बनेगा। dv/dh निकाला मल्टीप्लाई करके, dv/dh बनाया, उसको 0 करा, वहाँ से सिंपली हमें h मिल गया बराबर 4/3 r के। h बराबर आ गया 4/3, v/h को 0 करते ही h आ गया 4/3 r। डबल डेरिवेटिव निकाला, वो भी सिंपल था, वो आ गया नेगेटिव। तो क्या बन गया, इस h के कॉरस्पॉन्डिंग इसका मैक्सिमा। h पता है तो h के डालने पे r आ जाएगा। h आ गया 16,
वही हमें कहा गया था कि निकाल दो, वही हमसे पूछा भी ये गया था कि जो मैक्सिमम हाइट होगी, मतलब एट द सिचुएशन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम हाइट को शो कर दो कि दैट इज 16। वो हमने दिखा दिया कि दैट इज 16। तो इसका पैटर्न एक बार समझ में आने के बाद इन क्वेश्चंस का होता इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर लैंग्वेज नई होगी। नई लैंग्वेज देख के हमने पैनिक नहीं होना, तब हम लोग किसी भी क्वेश्चन के लिए रेडी हैं। अब ऐसे ही नेक्स्ट करो, बिल्कुल स्टेप वाइज देखते हैं कि अब देखो इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट का इन्वॉल्वमेंट है, पर डजंट मीन्स कि हमारा सेंस बदल जाएगा। हमें क्या कहा गया कि कोई स्ट्रेट लाइन है जो कि सिंपली 1,4 पॉइंट से पास करती है, तो हमसे कहा गया कि इसका डिटरमाइन द लीस्ट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हमने लाइन की इक्वेशन बना ली। चलो मान लो ये इंटरसेप्ट अगर a है और ये अगर b है, तो हमें समझ में आता है कि लाइन क्या बन गई, x/a + y/b = 1। हमने कोऑर्डिनेट में करी हुई है। तो हमने इस सवाल में मिनिमाइज़ क्या करना है उसको पहले लिख लिया। मान लो उसका नाम हम लोग रख लेते हैं l, सम ऑफ इंटरसेप्ट्स का नाम हमने l रखा, दैट इज़ व्हाट a + b। ये क्वेश्चन है, हमने a + b को मिनिमाइज़ करना है। अब हमारी ट्रबल शुरू है। हमने पहले ये लिख लिया, वो क्वेश्चन में लिखा लीस्ट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ इंटरसेप्ट्स, वो लिखा। अब नाउ द ट्रबल बिगिंस कि हमने नोटिस करा कि यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, तो वेरिएबल एक करना पड़ेगा। अब हमने देखना है कि कैसे करें। उसका कैलकुलस से कोई लिंक नहीं होता कभी भी, बच्चे कन्फ्यूजन में इसीलिए आते हैं। स्टेप वाइज सही करो, कैलकुलस की बारी अभी आई नहीं, अभी पहले यहाँ पे वेरिएबल एक करोगे तभी तो करोगे डिफ्रेंशिएट। अब हमने नोटिस करा कि 1,4 इस लाइन के ऊपर का पॉइंट है, मतलब 1/a + 4/b बराबर है 1 के। तो वहाँ से हमें दिखता है कि जो 1/a है दैट इज़ सिंपली, इसको अगर उधर ले जाएं तो आ जाएगा 1 - 4/b, मतलब b - 4/b, मतलब जो a है वो b/b - 4 है। तो सिंपली a की जगह हमने फिल कर दिया b/b - 4 + b। ये बना हमारा क्वेश्चन। सिंपली हमने टर्म बना ली 1 - 4/b, एलसीएम लेके b - 4/b, उसका रेसिप्रोकल क्या बना b/b - 4। ये अब हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ। अब हमने क्या करना है, सिंपली dl/db फाइंड कर देना है। इसको हमने करा डिफ्रेंशिएट, हमने सिंपल सी इसी इक्वेशन को करा डिफ्रेंशिएट और हमें ये मिल गया। अब हमने dl/db निकालना है विथ क्लियर कट लॉजिक। तो अब ये b - 4 + 4 करो तो ये माइनस वो 1, ये बन जाएगा -4/b - 4 का होल स्क्वायर + 1। इसको हमने 0 करा, वहाँ से b - 4 का होल स्क्वायर बराबर आ गया 4 के। वहाँ से हमें मिल गया कि b - 4 = ±2। b - 4 के 2 आंसर आ गए। एक बार हमने 2 लिया तो वहाँ से b बराबर आ गया हमारे पास 4 + 2, 4 + 2 दैट इज़ 6, और -2 लेने पे वो आ गया 4 - 2 दैट इज़ 2। ये बने हमारे पास b की वैल्यू। कॉरस्पॉन्डिंग a कितना आ गया, अगर b को हमने 6 डाला तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई सिंपली 6/6 - 4, 6/6 - 4 विच इज़ 6/2 विच इज़ 3। तो if b is 6 then a is 3, and if b is 2 then this is 2/2 - 4, 2/-2 that is -1, तो a आता -1। अब हमने इसका करा डबल डेरिवेटिव d2l/db², वो सिंपली बन गया इसका माइनस माइनस प्लस 8/b - 2 का होल क्यूब। वो हमें कैसा चाहिए इस केस में, हमें मैक्सिमम चाहिए कि मिनिमम, हमें चाहिए लीस्ट वैल्यू। तो इसको लीस्ट आने के लिए इसको पॉजिटिव होना चाहिए था। तो अगर हमने b की वैल्यू 6 डाली तो ये पॉजिटिव है, b की वैल्यू 2 डाली तो ये वैसे ही b - 4, b की वैल्यू अगर हमने 2 डाली तो ये बन गया नेगेटिव, मतलब ये पूरा इसका मैक्सिमम बनता। तो इसलिए b की वैल्यू 2 रिजेक्टेड। b क्या बना इस क्वेश्चन में, सिंपली 6, b आ गया 6, a आ गया 3, तो यहाँ पे ये क्या बना पॉजिटिव। तो इसलिए जो मैक्सिमम सम ऑफ इंटरसेप्ट्स बना वो कितना बन गया, 6 + 3 दैट इज 9। ये हमारा कंप्लीट फाइनल आंसर बनता। अब इसमें नोटिस करो कि लॉजिक सेम लगाया। पहले हमने जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो लिखा, फिर हमने वेरिएबल एक करा, उसमें यहाँ पे a की वैल्यू फिल करी, डिफ्रेंशिएट करा और वहाँ पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोगों ने वैल्यूज़ फाइंड कर दी। b के 2 जवाब बने, पर उन दोनों वैल्यूज़ में से हमने वो वैल्यू ली जो कि हमें
यहाँ पे उसको मिनिमाइज़ कर दे, तो मिनिमाइज़ करने के लिए डबल डेरिवेटिव को पॉजिटिव होना चाहिए था। ये बना अपना एल का फाइनल आंसर। लीस्ट वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट जो बनता है इस क्वेश्चन में, दैट वाज 9। अब नेक्स्ट देखते हैं। इस टॉपिक के क्वेश्चंस एक्चुअली हमारा टाइम स्पेंड करवाते हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे वो यही 8 और 10 के बीच में होंगे, जो कि अपने आप में गुड इनफ टाइम लेंगे हमारा साथ में। तो उस टाइम को लेकिन स्पेंड करना, क्लास ये बड़ी होगी पर लेकिन इसके थ्रू हमारा लॉजिक सही बनेगा। नेक्स्ट क्लास भी ऐसे की होगी, तो ये पेन लेनी पड़नी है। ये पेन लेके ही एक्चुअली हमने बिल्कुल राइट तरीके से किसी भी क्वेश्चन के लिए रेडी होना है। तो वो कब होगे, जब इन क्वेश्चंस को राइट तरीके से अटैक करना सीखोगे। बुक के थ्रू कई बार हमें वो पैटर्न पता नहीं चलता, तो इस पैटर्न को ऑब्जर्व करो कि एक ही पैटर्न है टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। तो वो ग्रेजुअली हमारा आगे से आगे बढ़ने पे बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो चलो, जो आज भी क्वेश्चंस करें ये सब इंपॉर्टेंट हैं। तो इस रीज़न से कोई भी क्वेश्चन में अगर ब्लॉक हुए हो तो उसको ज़रूर रिकॉल करना, क्योंकि अगली क्लास में क्वेश्चंस इसको बेस बना के इसके आगे के होंगे। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन अगर आज देखा उसमें अगर थोड़ा भी ब्लॉक हुए हो तो उसको फिर जाके देखो। नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन फेस करोगे वो इससे एक स्टेप आगे होंगे, बस कोई बहुत ज़्यादा हाईफाई इसमें कोई काम है ही नहीं, पर वो हमसे अब राइट होने चाहिए।